नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार और खबरों के दौर में आपका स्वागत है। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा के तहत सोमवार को झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी धनबाद पहुंचे। यात्रा के दौरान उन्होंने भाजपा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि देश के मौजूदा हालात में यह यात्रा बेहद जरूरी है। भाजपा सरकार संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म करने पर आमद है। हर वर्ग के अधिकार छीने जा रहे हैं, चाहे वह आदिवासी हो, हिंदू हो या फिर मुसलमान हो। सबके साथ अन्याय हो रहा है और यह यात्रा न्याय दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम। साथ ही सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा कि जो व्यक्ति कभी अल्पसंख्यकों की बदौलत सत्ता में पहुंचे, आज वही उनके हक की आवाज़ उठाने वालों के खिलाफ मुकदमा दायर कर रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने के मामले पर उन्हें राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जनता सब देख रही है और वक्त आने पर उसका जवाब भी देगी। आज कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम था, संविधान बचाओ भाजपा भगाओ। मैं धनबाद का प्रभारी होने के नाते मैं आया हूँ यहाँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, काफ़ी संख्या में लोग आए। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी को बधाई देता हूँ कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया। लोग स्वेच्छा से आए। अब लोग भी चाह रहे हैं कि हम संविधान में जो छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान हमारा खतरे में है, लोगों को पहचान मिटाया जा रहा है, गरीब लोगों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अस्तित्व खत्म कर दे रहा है भाजपा। अब यहाँ तक तो ठीक है, जनता को मार दिया, हिंदू मुसलमान करा दिया, दलित को मार दिया, आदिवासी को मार दिया, मुसलमानों को मार दिया आपने। अब तो लगता है कि कोर्ट को भी आप लोग नहीं छोड़ रहे हैं। संविधान के जो ढांचे है उस पर आप हमला कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो इस बीड़ा को हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने ठान लिया है कि नहीं, हम इंसाफ दिलाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को भी इंसाफ दिलाएंगे, हम हाई कोर्ट को भी इंसाफ दिलाएंगे, हम जनता को भी इंसाफ दिलाएंगे, हम हिंदुओं को भी इंसाफ दिलाएंगे, हम दलितों को इंसाफ दिलाएंगे, आदिवासियों को भी इंसाफ दिलाएंगे और मुसलमानों को भी इंसाफ दिलाएंगे। तो हम लोग उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं और आने वाले दिनों में देखिएगा बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब जनता मन बना लिया है, भाजपा से मोह भंग हो गया। मोदी जी लग रहा था कि भारी है, लेकिन जब भीतर जा रहे हैं तो लग रहा है कि हल्के वेट में वेट उनका ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि राहुल जी के सामने उनका दिमाग नहीं है। राहुल जी के पास आइडिया है, थॉट है, विजन है, भाजपा के पास नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा गलती कर दिया लाइफ में। नीतीश जी, आपको पहचान दिया है अल्पसंख्यक मुसलमानों को। मुसलमानों के वजूद से आप विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने और अब मुख्यमंत्री बने। बिहार में अपने वक्फ बोर्ड में जो आपने निर्णय लिया वो आपको बहुत बड़ा इसका अंजाम भरना पड़ेगा। दूसरी बात, आपका 56 इंच का कलिया तो नहीं था, आपका कितना 22 इंच का कलिया था आपका, और आपने केस कर दिया राहुल गांधी पर। इतना बड़ा साहस दिखा दिया, 56 इंच का साहस दिखा दिया आपने। बहुत बड़ा खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। अभी बिहार में राहुल गांधी जी का आगमन है, कैसे आपने जो केस किया राहुल गांधी पर उसी में कर रहा हूँ, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। राहुल जी किसके लिए लड़ रहे थे? बिहार की जनता के लिए, आम जनता के लिए, गरीब जनता के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, व्यवसायियों के लिए राहुल जी लड़ रहे थे, युवाओं के लिए राहुल जी लड़ रहे थे। तो आप किस कर दीजिएगा? इतना हिम्मत हो गया। मैं हिम्मत की दाद देता हूँ नीतीश कुमार को। अब हिम्मत को चकनाचूर करेंगे बिहार चुनाव में। राहुल जी का आदेश हो गया, हम सब लोग जाएंगे। अच्छा, आज संविधान बचाओ, अभी संविधान बचाओ रैली में सरना कोड की भी बातें आ रही थी। लोगों का कहना था कि अब सरना कोड भी लागू कराएंगे, राज्य सरकार से पास हो गया है, केंद्र से रुकावट है। क्या अड़चन आ रही है? देखिए, मैं कहूँगा कि देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी से मैं मांग करूँगा कि जिस तरह से आप जाति जनगणना पे आप लगे और भाजपा के ना चाहने के बाद भी आपने ये जाति जनगणना देशवासियों के लिए लागू करा दिया, ये बहुत बड़ी जीत है राहुल गांधी जी की। भाजपा को घुटने टेकने पड़े। और अब हम लोग मांग करते हैं कि सर बिना आपके लगे सना धर्म कोड नहीं होगा, क्योंकि आज हमारा आदिवासी जो है वो अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, उनका अस्तित्व खतरे में है। अपनी पहचान के लिए हमारा आदिवासी लड़ रहा है।
मोदी जी के टेबल पर फाइल है नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन नहीं साइन कर रहा है। धोखा दे रहे हैं आदिवासियों को। उनका बताइए जल जंगल जमीन की पहचान है वो भी छीन लिया आप लोगों ने। तो मैं राहुल गांधी से मांग करूँगा, सर आप इस मुद्दे को ले लीजिए। आप लीजिएगा तो निश्चित तौर पर जीत होगा और सरना धर्म कोड हर हाल में लागू करना होगा। एक सवाल और रहेगा, कांग्रेस कार्यालय खुलवाने को लेकर लगातार जद्दोजहद जारी है धनबाद में, अब तक खुला नहीं है, कैसे आप लोगों का प्लान रहेगा? देखिए मैं बात तो सामने आई थी आज, कांग्रेस कार्यालय बंद होना ये पीड़ा है, दर्द है, और कुछ ऐसा दर्द होता है जो मामला कोर्ट में लंबित होना है, तो क्या कीजिए, कोर्ट से बियॉन्ड तब नहीं जा सकता, कोर्ट से बाहर हम नहीं जा सकते। तो एनीवे हमारे जो विधायक हैं अनूप सिंह, उन्होंने कहा है कि 1 महीने में हम खुलवा देंगे। 1 महीने से ज़्यादा हो गया लेकिन जो बोले हुए। मैं उनसे बात करूंगा, अनूप जी से बात करूंगा, गंभीर लीडर हैं अनूप जी और जो कहते हैं करते हैं, तो मैं उनसे बात करूंगा और क्या हुआ नहीं हुआ मिल के प्रयास करेंगे। और हर हाल में कांग्रेस ऑफिस तो खोलना होगा हम लोग। अब अभी तक तो हम लोग हर नियम से चल रहे हैं, तो आंदोलन नियम नहीं देखता। अब हम लोग हाई कोर्ट भी गए हैं, हाई कोर्ट हमें लगता है कि हमारे पक्ष में फैसला सुनाएगा।